चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब महाराज कुछ गांव वाले मिलते हैं, पूछते हैं कि श्याम नाम, अब उन्हें थोड़ी पता कि ये भगवान को ढूंढ रहा है। और वृंदावन में आपको हर दूसरे घर में ऐसा बालक मिलेगा जिसका नाम या तो श्याम होगा या कन्हैया होगा या कान्हा होगा, हर दूसरे घर में। तो सब कहते हैं कि नाम तो बहुत बालकों का श्याम नाम है, कैसा दिखता है ये बताओ। तो रसखान जी कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे,
तालियां जोरदार। अब गांव वाले तो चले जाते हैं, वो कईयों से पूछे पर कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। अचानक एक सज्जन आते हैं वहां, आकर कहते हैं मुझे बताओ तुम किसे ढूंढ रहे हो। रसखान जी ने वही कहा, छोटा सा बालक है, सावली सूरत है। वो सज्जन क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। अब रसखान जी ने कहा नहीं नहीं, बाके बिहारी कोई और बालक होगा। अरे पान वाले ने बताया था उसका नाम श्याम है। रसखान जी कहते हैं क्या, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके। कहीं है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मंदिर तक तो वो सज्जन पहुंचा देते हैं। उसके बाद कहते हैं इससे आगे अब तुम खुद जाओ। अंदर जाने ही लगते कि पुजारी जी आते। पुजारी जी कहते अरे 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 कहाँ चले आ रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी ने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अंदर जाकर तुरंत बाहर आ जाऊंगा। मंदिर पुजारी जी कहते नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। बाहर दो सेवक खड़े थे, उनसे कह दिया इसे अंदर मत आने देना। रसखान जी क्या कहते हैं, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी।
अंदर तो क्या करते हैं रसखान जी, सीढ़ियों पे मंदिर के जय हो। डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर जय हो। शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। अब महाराज पूरी रात बीत जाती है, सुबह होने ही वाली है कि अचानक एक आहट होती है, हल्की सी आवाज आती है, जाग कर रात बिताई जय हो। भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, कभी उसके कानों में जय हो। कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी वो दाएं देखे, जय हो। कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, जय हो। नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, क्योंकि नजर तो चरणों में ही हो, क्योंकि नजर तो चरणों में ही बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। अब यहाँ पर रसखान जी पहले तो बहुत लाड़ करते हैं ठाकुर जी को, फिर गोद में बिठाते हैं जूतियां पहनाने के लिए। जो नजारा देखते हैं, कितने ही कांटे लगे हैं, छाले पड़ गए हैं भगवान के पैरों में। रसखान जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैर में कांटे जुट जाएंगे। अरे मुझे पहले ही बता देते तुम यहाँ रहते हो, मैं तुम्हारे पास आ चुका होता। रसखान जी कहते हैं, खबर देते तो खुद ही जय हो। तुम्हारे पास मैं आता, खबर
वर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब भगवान जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे जैसे रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं कि द्रौपदी जी के समय जब भगवान देर से आए थे तब द्रौपदी जी ने बाद में पूछा था कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी। भगवान ने कहा अगर तुम कहती है कृष्ण मुझे बचाओ, मैं वहीं खड़ा था, मैं तुरंत आ जाता। पर तुमने क्या कहा? द्रौपदी जी क्या कहती है? हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। तो मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा, इसलिए इतनी देर हो गई। तो ठाकुर जी कहते तुमने किस रूप के दर्शन किए? बोले बाल रूप के। बोले बाल रूप मेरा कहाँ था? ठाकुर जी का बाल रूप कहाँ था? भगवान 3 जगह रहे, मथुरा, गोकुल, वृंदावन। तो उनका बाल रूप कहाँ था? बाल लीलाएं कहाँ की भगवान ने? गोकुल। मथुरा से कहाँ गए थे? गोकुल। वहां ने भगवान बाल लीलाएं करी। उसके बाद कुछ साल बाद वो वृंदावन आ गए। तो लेकिन रसखान जी कहाँ बैठे हैं? वृंदावन। और बोले तुमने दर्शन भी उस रूप के किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी है। तो गोकुल से वृंदावन मुझे चल कर आना पड़ा बिना जूतियों के, इसीलिए मेरे पैर में कांटे चुभे। भगवान कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया हो, गोकुल से मैं चल कर आया। तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब इतनी बातें सुनकर रसखान जी क्या जवाब देते हैं? शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। तो मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। खान बन